मन को शांति और सुकून देंगी ये बातें। ईश्वर की बनाई सृष्टि नहीं देखी, दिलों में छिपी दौलत नहीं देखी। जो कहते हैं कि दुनिया में भगवान नहीं होते, शायद उज्जैन में महाकाल की दहलीज नहीं देखी। अयोध्या वापस आने पर मां कौशल्या ने पूछा, रावण को मार दिया? भगवान श्री राम ने सुंदर जवाब दिया, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रखंड पंडित, महाशिव भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव स्तोत्र के रचिता लंकेश को मैंने नहीं मारा, उसे मैंने मारा है। अंतिम सांसें गिन रहे जटायु ने कहा, मुझे पता था मैं रावण से युद्ध नहीं जीत सकता। यदि मैं युद्ध नहीं करता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती, क्योंकि नारी का अपहरण होता रहा और तुम छुप कर बैठे रहे। धर्म मिटने को है, धर्म रक्षा के लिए अगर राम नहीं बन सकते तो कम से कम जटायु तो बनो। हाँ, मैं घमंडी, मैं पापी, मैं ताकत का प्रतीक हूँ। हाँ, मैं वही रावण, दशानन और थोड़ा सा ढीठ हूँ। तुम श्री राम ही बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूँ। मुझ में बुराई, खुद में अच्छाई ढूंढते हो, सब जानता हूँ। मुझसे बड़े तो तुम रावण हो। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। ताकत विचारों में होनी चाहिए, वरना हथियार तो देवी देवता भी रखते हैं। कभी किसी को छोटा ना समझे। हजारों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए और छोटा सा मांस करोड़ों का व्यापार कर गया। सुना है बाप की लाश को केवल बेटा ही अग्नि देता है। फिर रावण को हर साल जलाने वालों का रावण से कौन सा रिश्ता है? जिंदा जा नहीं सकता और मरा हुआ बता नहीं सकता, तो फिर स्वर्ग नर्क की खोज किसने की? कहते हैं अगर हाथों की लकीरें अधूरी हो तो भाग्य अच्छा नहीं होता। हम कहते हैं कि अगर सिर पर महादेव का हाथ हो तो लकीरों की कोई जरूरत ही नहीं होती। अगर तुम्हारा आज कठिन है तो जरूरी नहीं कि कल भी ऐसा हो। याद करो उन दिनों को जब पहले भी तुमने खुद को गिरने से बचाया था, बिना किसी सहारे के खुद को संभाला था। तुम तब भी हिम्मत हार कर आगे बढ़ चले थे। तो अब तो तुम ये जानते हो कि तुम सच में कर सकते हो, तो अब क्यों हारना है? अब तो तुम्हें जीतना आता है। प्यारे दोस्त, क्या तुम्हें मालूम है कि ये दिखावे की दुनिया तुम्हारी सफलता और योग्यता का आकलन तुम्हारी कमाई से लगाएगी। तुम्हारी आमदनी के हिसाब से तुम्हें इज्जत दी जाएगी। तो तुम निराश भी मत होना और हैरान भी नहीं, क्योंकि ये तो दस्तूर है। मगर तुम वो करना जिसमें तुम्हें सुकून हो और इस दस्तूर का हिस्सा तुम मत बनना। संघर्ष के वक्त सवाल करने वाले हजार होते हैं, हाथ पकड़कर समझाने वाले पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अगर तुम्हारे संघर्ष में कोई तुम्हारा साथ दे रहा है ना तो खास है वो, और सफलता का श्रेय देते हुए कभी भी उसे मत भूलना। आंखें बंद करके देखो, सिर्फ खुद को देखना, तुम कहाँ हो, क्या वही हो जो हमेशा से होना था? इन सवालों के जवाब ढूंढ कर लाओ। तसल्ली से बैठकर एक नया बेहतर कल लिखो। एक सच ये भी है कि तुमसे ज्यादा तुम्हें कोई और नहीं जानता। सिर्फ तुम ही अपने सबसे बड़े शुभचिंतक हो सकते हो, कोई और कभी नहीं हो सकता। एक यही मलाल रह जाएगा बाद में कि काश तब कुछ कर लेते, काश थोड़ी और मेहनत कर लेते। और अगर इसी मलाल के इंतजार में हो तब तो ठीक है, वरना यही वक्त है, आज ही है जब तुम इस काश को हटा सकते हैं। तुम खुद अपनी तकदीर लिखने के काबिल हो, किसी और को इसका हकदार मत बनाओ। कोई और लिखेगा तो तुम अधूरे ही रह जाओगे और आने वाली जिंदगी बोझिल। तो उठो और आगे बढ़ो, अपने लिए, अपनों के लिए। सहारा देने और साथ देने में अंतर है। सहारा देने वाले बहुत होंगे राह में, और शायद उस सहारे के बदले में तुमसे उम्मीद भी करेंगे कि उन्हें भी कुछ मिलेगा, पर साथ देने वाले अलग होंगे। वो तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहेंगे। जब पहचानना तुम्हें है, चुनना तुम्हें है, सोच समझ कर चुनना, संभल कर चलना और ख्याल रखना। राम सीता से अथाह प्रेम करते थे, तभी तो सीता के लिए प्रभु श्री राम ने रावण को वंश सहित खत्म कर दिया था। जिस प्रेम कहानी में मर्यादा हो, संयम हो, समर्पण हो,
दूसरी ऐसी कोई प्रेम कहानी नहीं मिलेगी राम सीता के प्रेम जैसी इस दुनिया में तो क्या। जब रावण का पुतला जलता है तो आज का रावण देखकर हंसता है। ब्रह्मा ज्ञानी नेक नियत शिव भक्त आज भी दिलों में बसता है। वो रावण आज के रावण से तो बहुत अच्छा था। बेढंग शिव तांडव सा हूँ मेरे माँ के आशीर्वाद से, मैं थोड़ा दानव सा हूँ। जब दर्द में भी चीख चीख मैंने तांडव किया, तब महाकाल ने मेरा नाम रावण दिया। हाँ मैंने बुराई को जन्म दिया था, हाँ मैंने अपनी ताकत पर घमंड किया। तुम मुझे एक नहीं 1000 बार जला दो, अरे छोड़ो मुझ रावण की बातें, थोड़ा सा सही तुम मुझे राम बनकर दिखा दो। मुझे बस विश्वासघात के तीरों ने भेदा था, मुझ ज्ञानी से ज्ञान लेने खुद राम ने लक्ष्मण को भेजा था। सोचो तुमने अभी तक क्या किया और आगे क्या कर पाओगे। राम बनना तो दूर, तुम रावण भी नहीं बन पाओगे। रावण सब जानता था फिर भी अनजान था, रण नहीं छोड़ सकता था, यह उसका स्वाभिमान था। महाकाल भक्त वह जिसकी शक्ति अखंड थी, काल भी जिसका दास था, वह त्रिलोक विजयी रावण ज्ञानी और प्रचंड था। फिर चाहे भगवान हो या इंसान, मैं सबके लिए एक बहुत बड़ी हानि था। मैं रावण बचपन से ही प्रचंड और ज्ञानी था। कर लो भजन राधा रानी का, भरोसा नहीं है जिंदगानी का। जग में मीठा कुछ भी नहीं, मीठा है नाम बस राधा रानी का। प्यार सबको आजमाता है, 16,108 रानियों से मिलने वाला श्याम एक राधा को तरस जाता है। कृष्ण ने राधा से पूछा ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं। राधा ने मुस्कुरा के कहा बस मेरे नसीब में। राधा ने श्री कृष्णा से पूछा प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्णा ने हंसकर कहा जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहाँ होता है। हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती, कुछ तो असर होता है दो आत्मा के मेल का, वरना गोरी राधा सावले कान्हा की दीवानी ना होती। हर पल आंखों में पानी है क्योंकि चाहत में रूहानी है। मैं हूँ तुझसे, तू है मुझसे, अपनी बस यही कहानी है। गोकुल में है जिनका वास, गोपियों संग करे निवास, देव की यशोदा है जिनकी मैया, ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। मुझको मालूम नहीं अगला जन्म है कि नहीं, ये जन्म प्यार में गुजरे ये दुआ मांगी है। और कुछ मुझे जमाने से मिले या ना मिले, ए मेरे कान्हा तेरी मोहब्बत ही सदा मांगी है। मैं कान्हा था, कान्हा हूँ और कान्हा ही रहूँगा, फैसला तुझे करना है। पगली तुझे गोपी बनना है, मीरा बनना है या मेरी राधा। कृष्णा के कदमों पे कदम बढ़ाते चलो, अब मुरली नहीं तो सीटी बजाते चलो। राधा तो घर वाले दिलाएंगे ही, मगर तब तक गोपियाँ पटाते चलो। रंग बदलती दुनिया देखी, देखा जग व्यवहार, दिल टूटा तब मन को भाया ठाकुर तेरा दरबार। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड होती है तो आप भी मेरी लाइफ में 1% वैल्यू ऐड कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मेरी लाइफ में 1% वैल्यू ऐड करेगा। धन्यवाद।